हम लोग जो ये शिव जी को धतूरा, बेल, दूध और जाने क्या क्या चढ़ाते हैं, तो क्या ये चढ़ाना उचित होगा? मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताती हूँ, और ये ऐसी कोई ऐसे हवाई नहीं बात कर रही हूँ। ये ऐसा ज्ञान है जो आप माने या ना माने, पर पूर्णतः सत्य है। देखो, ये शिव शक्ति की पूजा एक प्रकार की करते थे पहले के बहुत राजाओं, जैसे एक दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ दीप अनुष्ठान क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने वो यज्ञ किया था। मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो वो अनुष्ठान किया था। ऐसे शिव शक्ति ने वही अनुष्ठान किया था जब महादेव और शंकर और पार्वती के स्वरूप में आए थे। शिव शक्ति देखो, वो ऊर्जा स्वरूप में है ना, वो ऊर्जा स्वरूप में है शिव शक्ति। और फिर जब उन्होंने देवताओं के निवेदन पे उन्होंने फिर महादेव और माँ पार्वती के रूप में उन्होंने जब अवतार लिया, तब उन्होंने कार्तिकेय भगवान के रूप में फिर एक मतलब उनको चाहिए था, संतान चाहिए थी या फिर कोई चाहिए था जो मतलब उस कार्यभार को, सेनापति के कार्यभार को संभाल सके। तो उसके लिए उन्होंने फिर वो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने वही अनुष्ठान सबसे पहले शायद वो उन्होंने ही किया था। तब फिर उसके बाद में वही उस क्रिया में दूध और कुछ भिन्न भिन्न चीज़ें उसमें वो लोग चढ़ते थे। तो क्या होता था जब वो लोग अनुष्ठान करते थे, शिव पार्वती के टाइम पे तो कौन रहे होंगे, देवता रहे होंगे, मुझे नहीं पता इतना। पर जब दशरथ और जब बहुत बड़े बड़े राजाओं ने ये यज्ञ किया बाद में संतान प्राप्ति के लिए, और ये ज्ञान कुछ ही लोगों के पास होता था, है ना। तो जब ये यज्ञ होता था तो प्रजा बहुत बड़ा अनुष्ठान होता था। तो जो प्रजा होती थी ना, वो मंदिर के चारों तरफ ऐसे कीर्तन करती थी और खूब मतलब उत्साहित होती थी, और खूब भजन कीर्तन होता था, खूब मतलब ऐसा होता था ना, पूरा भक्तिमय माहौल बनता था। तो ये जब वो लोग पूजा करते थे, तो जो शिवलिंग जब बनाई, तो उस समय वो वही अनुष्ठान करने के लिए, एक विशेष तरह के अनुष्ठान करने के लिए उसमें दूध का अभिषेक किया जाता था। तो उसके लिए बाकायदा एक नाली जैसी बनाई जाती थी, उससे नाली से वही जो अभिषेक का जो मिल्क है, वो दूध है, वो गिरता था, और वो फिर एक जगह बहुत इकट्ठा किया जाता था, फिर पूरी प्रजा में बांटा जाता था। अब प्रजा को तो ये पता है नहीं, ये बहुत सीक्रेट होता था, पर प्रजा को तो ये पता है नहीं कि बच्चे की प्राप्ति के लिए हो रहा है, किस लिए अनुष्ठान हो रहा है। तो प्रजा को ये लगा कि यार शिवलिंग में दूध चढ़ाते हैं। समय बीतते गया और किसी ने उनको वो गूढ़ रहस्य बताया नहीं, और शिवलिंग में दूध, धतूरा, बेल पत्ती जो उनको उस समय वहाँ पे दिखा, वो सब वो चढ़ाने लगे। इसलिए केवल शिवलिंग में केवल सादा पानी या गंगा जल आप चढ़ा सकते हैं। इसमें इसके अलावा कुछ भी चढ़ाने की हमें आवश्यकता नहीं है।